हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे एलआईसी लिमिटेड कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में स्टॉक का टोटल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप अगर 2025 में स्टॉक पे निवेश करने के लिए सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एलआईसी लिमिटेड का मंथली चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में ये लिस्टेड हुआ थे 869 रुपीज़ के करीब। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है नीचे गिर गए हैं, भारी भरकम गिरावट यहाँ पे देखने को मिले थे। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं साफ रैली करके ऊपर गए हैं, 11,161 रुपीज़ के करीब हाई बनाया है। यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर है, अच्छा खासा बाइंग यहाँ पर हुए थे। फिर से यहाँ पर देख सकते हैं एक करेक्शन यहाँ पर आए थे, उसके बाद फिर से दोबारा से जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर टिक नहीं पाए, फिर से दोबारा से यहाँ पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहे हैं। अभी करंट दिनों ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 840 रुपीज़ पर। तो बात आती है नियर फ्यूचर इसका स्टॉक प्राइस किस तरफ जा सकते हैं, इससे ऊपर जाएगा या इसका प्राइस और भी नीचे आ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग आ चुके हैं Skinner.in साइट पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखेंगे। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले इस सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को आपको देख लेनी चाहिए, उसके बाद आपको स्टॉक पे निवेश करनी चाहिए प्राइस एनालिसिस करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक लार्ज कैप कंपनी है, इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है और इसका मार्केट शेयर 66.2% है। आप देख सकते हैं कितना मार्केट शेयर है इंडिया में। तो एक लार्जेस्ट कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखकर आप समझ सकते हैं 5,30,217 करोड़ से है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो बहुत बड़ा सारा कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो है 12.8। ये बहुत ही अच्छे लेवल पे है, क्योंकि किसी भी कंपनी में निवेश करना तब सही माने जाते हैं जब उसका स्टॉक पी रेशियो 12 से 20 के आसपास होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक शानदार लेवल पे है। तो चलिए बाद में जाकर इसका प्राइस को एनालिसिस करेंगे, ये ओवर प्राइस्ड है या अंडर वैल्यू है। तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है एलआईसी इंडिया, ये अपने निवेशकों को हर साल 1.19% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखकर ये लग रहा है ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छा खासा मुनाफा अपने निवेशकों को देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओसी जो है इस कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 73%। ये बहुत ही अच्छे लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, क्योंकि किसी कंपनी में निवेश करना तब सही माने जाते हैं जब उसका आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा होते हैं। तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माने जाते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है ये माने जाते हैं। क्योंकि ये आरओसी का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल है, जो टोटल एसेट है, उसको यूज करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, कितना पैसा बना रहे हैं, ये देखा जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कैपिटल है, ये तो एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत अच्छा खासा कैपिटल इसके पास है और उसको साल भर में आप देख सकते हैं कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, 73% रिटर्न जनरेट कर रहा है। ऐसा अगर चलता रहा तो नियर फ्यूचर ये कंपनी और भी स्ट्रांग बनता जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही साथ इसका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी 63.4% है। ये भी अच्छे लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। आरओई भी मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए। आरओई का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल है, जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो निवेशकों का पैसा है, उसके यूज़ करके सालों भर में कितना पैसा बना रहे हैं, कितना मुनाफा कमा रहे हैं, ये देखा जाते हैं। तो इसका आरओसी और आरओई देखकर ये लग रहा है इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी अच्छी बात वो है इस कंपनी की जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 0 है। ये कंपनी बिल्कुल ही डेब्ट फ्री कंपनी है। किसी कंपनी डेब्ट फ्री होना बहुत ही अच्छी बात होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 3.4। करंट रेशियो हमेशा 2 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि करंट रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटी है, उसको अपने करंट एसेट से, करंट शॉर्ट टर्म एसेट से कितने आसानी से मिटा सकते हैं ये देखा जाते हैं। अगर 2 से ज्यादा होते हैं या 2 होते हैं तो बहुत अच्छा माना जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3.4 है, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल इसका जो सेल्स हुए थे वो था 8,45,966 करोड़। बहुत ही अच्छे खासे सेल्स इस कंपनी का हुए थे। और इस साल देख सकते हैं उस कंपनी का लास्ट ईयर जो सेल्स हुए थे उससे भी 13.1% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत पॉजिटिव बात है। और इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल से भी 6.98% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 7 साल से यहाँ पर नील दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड हुए हैं 2022 में, इसलिए 7 साल नहीं हुए हैं, इसलिए एक्शंस को इसका डाटा है नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का और भी अच्छी बात जो है, इस कंपनी कंटीजेंट लायबिलिटी 0 है। इस कंपनी का कोई भी लीगल केस नहीं है, इस कंपनी के ऊपर कोई भी फ्रॉड केस यहाँ पर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 96.5%। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग्स जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माने जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए, क्योंकि प्रोमोटर लोग ही कंपनी का ओनर्स होते हैं, कंपनी का फाउंडर्स होते हैं। उन लोगों को सब कुछ पता होते हैं आगे जाकर कंपनी क्या करने वाला है, किस तरीके से बिजनेस करने वाला है, आगे जाकर क्या होगा, अप होगा या डाउन होगा इसका बिजनेस, सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग्स होगा उस कंपनी को उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, निवेश के लिए सेफ बने जाते हैं। मिनिमम 50 से 60% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पर है। तो यहाँ पर इस कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स चेक करके ये लग रहा है ये कंपनी जो है फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है, ये अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। तो निवेश के लिए कंपनी जो है बहुत ही सेफ है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, क्योंकि अच्छा फंडामेंटल कंपनी में ही ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर लॉस ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग प्राइस को एनालिसिस नहीं करते हैं। अच्छी फंडामेंटल कंपनी को आपको अच्छी लेवल पे लेना है, अच्छी भाव पे लेना है, तब जाकर आपको मुनाफा होगा। क्योंकि इंडिया में देखा गया है मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जो है अच्छा फंडामेंटल कंपनी में ही ज़्यादा लॉस ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग जब शेयर का प्राइस ऊपर रहते हैं तब उसको बाय कर लेते हैं, उसके बाद भारी भरकम लॉस उन लोगों को इन्वेस्टिंग में हो जाते हैं। तो आपको फंडामेंटल देखने के साथ ही प्राइस भी एनालिसिस करनी आनी चाहिए, प्राइस को एनालिसिस करके सही लेवल पे आपको निवेश करनी चाहिए, तब जाकर आपको मुनाफा होगा। तो चलिए आपको प्राइस एनालिसिस करके दिखाएंगे चार्ट में जाकर। तो यहाँ पर फिर से दोबारा से हम लोग चले आए हैं LIC इंडिया का मालदी चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्टॉक प्राइस जो है 2023 में इसका स्टॉक प्राइस था 536 रुपीज़ पर, लेकिन एक साफ रैली करके ऊपर गए हैं, लाइफ टाइम हाई जो बनाया है करीब करीब 1260 रुपीज़ लेवल पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर आए हैं। आपको अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो रिट्रेसमेंट आए हैं, ये जो रिट्रेसमेंट आए हैं 6 to 1% करेक्शन यहाँ पर आ चुके हैं। और ये जो 6 to 1% करेक्शन लेवल जो है इसको कहते हैं गोल्डन जोन, ग्रीन जोन। इस लेवल पे किसी भी स्टॉक प्राइस अगर आते हैं करेक्शन लेकर, उसको निवेश के लिए सेफ माने जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखनी चाहिए, अभी इंडियन स्टॉक मार्केट जो है निफ्टी और सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पे है, वो करेक्शन लेगा। और इंडियन स्टॉक मार्केट जब करेक्शन लेगा इसका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। और एक कंपनी जो करेगा हो सकता है कंसोलिडेट कर सकते हैं, या इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ इसका प्राइस थोड़ा और नीचे आ सकते हैं। तो चलिए आपको वीडियो चार्ट पर ले जाकर इसका प्राइस एक्शन को दिखाते हैं, प्राइस मूवमेंट को दिखाते हैं, ताकि आपको समझने में आ जाएगा इसका स्टॉक प्राइस नियर फ्यूचर क्या कर सकता है, या हम लोगों को क्या करनी चाहिए, अभी निवेश करनी चाहिए या वेट करनी चाहिए। यहाँ से अगर आपको दिखाए इसका प्राइस एक्शन को, तो आप देख सकते हैं ये हो गया इसका फर्स्ट हाई, ये हो गया इसका फर्स्ट हायर लो। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हाई बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाए, इसके ऊपर एक हाई बनाया था, लेकिन फिर से आप देख सकते हैं दोबारा से इसका प्राइस नीचे आ चुके हैं। ये जो लो है इस लो को तोड़कर पहले एक सपोर्ट लिया था, फिर से दोबारा से यहाँ पर लोअर हाई बना के फिर से इस लो को तोड़कर नीचे आ गए हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट लाइन जो है जिसको आपको देखनी चाहिए वो है ये जो हायर लो है जो है 1000 रुपीज़ के करीब करीब, और ये जो लेवल है जो है 816 रुपीज़ पर। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका स्टॉक प्राइस अगर इसको तोड़ देते हैं तो और भी नीचे आ सकते हैं, या इसको यहाँ पर सपोर्ट लेकर थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो आपको देखना है इसको तोड़ते हैं या नहीं। ये जो ऊपर जो है इंपॉर्टेंट जो है हायर लो, इसको तोड़ते कि नहीं। अगर इसको तोड़ते हैं तो इसके ऊपर जा सकते हैं, अगर इसको तोड़ते हैं तो इसका स्टॉक प्राइस और भी ऊपर जा सकते हैं, इस हाई तक जा सकते हैं। लेकिन आपको पहले बताया इंडियन स्टॉक मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है, निफ्टी और सेंसेक्स, तो अभी तो फिलहाल चांसेस है नहीं। तो आपको देखनी है यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं फिक्स्ड रेंज के अंदर, या इसका प्राइस नीचे आते हैं इसको तोड़कर, या इसको तोड़कर हाई बर्न के साथ ऊपर जाते हैं, आपको यह देखनी है। क्योंकि आपको हर वीडियो में बताता हूं, क्योंकि जो 61% करेक्शन लेवल जो है बहुत सेफ जोन रहते हैं, गोल्डन जोन होता है, ग्रीन जोन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उसका 1/3% या 1/4% यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। जो लेवल अभी चल रहा है 8040 रुपीज़ पर, यहाँ पर 1/3 या 1/4 निवेश किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर टोटल निवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है इसका स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा या मार्केट के साथ और भी नीचे आएगा, या यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से दोबारा से वो ऊपर बाउंस बैक कर सकता है। कोई नहीं जानते हैं इसका प्राइस क्या करेगा। तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3% यहाँ पर निवेश करना सेफ रहेगा। बाकी बाद में अगर प्राइस डाउन होते हैं तो वहाँ पर जो बाकी 2/3% है उसको बाई करके एवरेज करना ठीक रहेगा।
अगर इसका स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 130% पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से निवेश आप करेंगे तो आप अगर सेफ रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगा। आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जरूर आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बताया जा रहे हैं, ताकि आपको रिसर्च करने में थोड़ा आसानी हो, हेल्प के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।